किन्नौर में शोंगटुंग विद्युत परियोजना को लेकर चल रहा गतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। शोंगटुंग में पिछले 114 दिन से मजदूर हड़ताल पर हैं और शिमला में भी सीटू पिछले 2 जुलाई से शोंगटुंग के मजदूरों के समर्थन में सचिवालय के बाहर अनिश्चित अनशन पर बैठी थी, जिसको आज पुलिस ने वहां से उठा दिया। विरोध स्वरूप सीटू ने शिमला के माल रोड में पहुंचकर धारा 144 तोड़कर दर्जनों की संख्या में गिरफ्तारियां दी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीटू का कहना है कि शोंगटुंग को लेकर जो सवाल वे खड़ा करते रहे हैं उनको उच्च न्यायालय में हिमाचल श्रम आयुक्त एवं आयुक्त ने भी पुख्ता किया है। फिर भी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और सीटू की चेतावनी के बावजूद कोर्ट के कहने पर भी अभी तक मामले को सुलझाया नहीं जा सका है। पटेल कंपनी व उसके ठेकेदारों ने मजदूरों को 3 माह का वेतन नहीं दिया गया और श्रम कानूनों की अवहेलना कंपनी करती रही है। इसके अलावा मजदूरों से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया गया है, लेकिन बदले में जो सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही है। सीटू ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार का इसी तरह का रवैया रहा तो सीटू मजदूरों के आंदोलन को लेकर अधिक तेज करेगी। पिछले 7 दिन से मजदूर भूखे प्यासे थे। पिछले कल सीटू के राज्य महासचिव और शोंगटुंग परियोजना के अध्यक्ष की तबीयत खराब हो गई। आज जो है जबरन सुबह लगभग 200 पुलिसकर्मियों के साथ प्रदेश सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए कॉमरेड राकेश सिंघा को उठा लिया और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है, मैं मीडिया से गुजारिश करना चाहूंगा, कल सुबह जो है एक नया वर्जन लेके आएगा पुलिस विभाग और प्रदेश की सरकार कि कॉमरेड सिंघा 7 दिनों से भूखे थे, उनको आईजीएमसी नहीं ले जाया गया, उनको साधुपुर ले जाया गया, 4 घंटे से वहां डिटेन रखा गया। अभी स्थिति यह है कि कॉमरेड सिंघा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। राइट का जो आंदोलन शोंगटुंग में चल रहा है 114 दिन हो गए, आज 1 दिन ज्यादा हो गया जेपी के आंदोलन से जो पिछले वर्ष चला था। और हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों की मांगों को लेकर जो प्रदेश सरकार है उसका रवैया पूरी तरह से जन विरोधी है। हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूर 114 दिन से हड़ताल पर है, दूसरी ओर मजदूरों को मजबूर किया गया अनिश्चितकालीन हड़ताल में उतरने के लिए। उधर एएसपी शिमला बजनदेगी ने बताया कि सीटू के कार्यकर्ता गैरकानूनी तरीके से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए थे, जिनको वहां से हटा दिया गया। विरोध में सीटू कार्यकर्ता से माल रोड में धारा 144 तोड़ी है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन पर मामले दर्ज कर दिए गए हैं। दरअसल शोंगटुंग में बैठे मजदूरों के समर्थन में सीटू कार्यकर्ता पिछले 2 जुलाई से सचिवालय के बाहर पर अनिश्चित अनशन पर बैठे हुए थे, जिनको पुलिस द्वारा वहां से जबरन हटा दिया गया, जिसको लेकर अब सीटू लाल हो गई और विरोध स्वरूप माल रोड पर दर्जनों सीटू कार्यकर्ताओं ने धारा 144 तोड़कर गिरफ्तारियां दी। हिमाचल में बन रही विद्युत परियोजना में इस तरह का विवाद ये पहला नहीं है। इससे पहले भी मजदूरों के शोषण को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। शोंगटुंग परियोजना का विवाद भी ऐसे ही है, जहां मजदूर पिछले 114 दिन से भी ज्यादा समय से हड़ताल पर है। इनफैक्ट मैं आज सुबह जो भूख हड़ताल में ये लोग बैठे थे इलीगली छोटा शिमला में, उनको बाकायदा एक नोटिस दिया गया था कि आपका जो धरना प्रदर्शन है यहाँ पर 144 लागू है, आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट वो वहाँ पे नहीं हटे, इसलिए हम लोगों ने उनको वहाँ से रिमूव कर दिया था। उसी के प्रोटेस्ट में जो CITU के लोग थे उन्होंने आकर के यहाँ स्कैंडल पर जो धारा 144 है उसका उल्लंघन किया है। अब हम लोगों ने इनको यहाँ से रिमूव किया है और जो धारा 144 का उल्लंघन किया है उसके अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डेफिनेटली दे हैव बीन रिमूव्ड एंड दे हैव बीन अरेस्टेड। सो फार आई डोंट हैव an account how much they are arrested. As and when I reach on spot, then I let you know how many people have been arrested. सीटू कह रहे हैं कि ये आंदोलन रज कंपनी के आंदोलन से भी आगे बढ़ गया है, लेकिन सरकार है कि मजदूरों की समस्या को सुलझाने के मूड में नहीं दिख रही है। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।